रात के ठीक 2:27 पर दिल्ली के पुराने इलाके में मौजूद शांति अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजा नंबर 27। अजीब बात यह थी कि उस फ्लैट में पिछले 12 सालों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। लेकिन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था आरव एक छोटा यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करके वीडियो बनाता था। उसके चैनल पर व्यूज बहुत कम आते थे और वो किसी भी तरह वायरल होना चाहता था। एक दिन उसे एक एनोनिमस मेल मिला, अगर सच में हिम्मत है तो रात 2:27 बजे दरवाजा नंबर 27 खोलकर दिखाओ। मेल के साथ उस अपार्टमेंट की फोटो भी थी। आरव को लगा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन व्यूज के लालच में वो उसी रात कैमरा लेकर वहां पहुंच गया। अपार्टमेंट पूरी तरह सुनसान था। दीवारों पर नमी, टूटी खिड़कियां और हर मंजिल पर अजीब सन्नाटा, जैसे पूरी बिल्डिंग सांस रोककर खड़ी हो। आरव 5वीं मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर के आखिर में वही दरवाजा था। 27 दरवाजे पर पुराने खून जैसे निशान बने हुए थे। कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू थी। गाइस, आज हम इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कैमरे की लाइट जल रही थी और उसी रोशनी में आरव ने देखा दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर पूरा फ्लैट धूल से भरा था, लेकिन सबसे अजीब बात, वहां एक पुराना टीवी चालू था। स्क्रीन पर सिर्फ व्हाइट नॉइज। आरव धीरे धीरे अंदर गया। तभी टीवी की आवाज बदल गई। अब उसमें किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे बाहर निकालो। आरव डर गया, लेकिन तभी उसके कैमरे में कुछ कैद हुआ। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह काला। आरव तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने नर्वस होकर हंसते हुए कहा, गाइस, शायद कैमरा ग्लिच है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे? आरव का शरीर जम गया। वो धीरे धीरे पीछे पलटा और इस बार लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होंठ ऐसे जैसे किसी ने सिल दिए हों। आरव चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन कॉरिडोर गायब था। अब वहां सिर्फ एक लंबा अंधेरा रास्ता था, जिसके आखिर में दर्जनों दरवाजे लगे थे। हर दरवाजे पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, 27। अचानक सारे दरवाजे एक साथ खुल गए और हर दरवाजे के अंदर आरव खुद को देख सकता था। कहीं वो रो रहा था, कहीं दीवार पर सिर मार रहा था, कहीं किसी अंधेरी चीज से भाग रहा था। फिर सभी आरव एक साथ उसकी तरफ देखने लगे और एक ही आवाज में बोले, अब तेरी बारी है। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही लड़की थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा पूरी तरह जला हुआ। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं यहां मरी नहीं थी, मुझे यहां बंद किया गया था। अचानक पूरा फ्लैट कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। टीवी अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। उस वीडियो में कुछ लोग उसी लड़की को जिंदा दीवार में चुनवा रहे थे। लड़की लगातार चिल्ला रही थी, दरवाजा मत बंद करो प्लीज। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। आरव को समझ आ गया कि इस फ्लैट में किसी ने उस लड़की की हत्या की थी और उसकी आत्मा आज भी यहां फंसी हुई थी। तभी लड़की ने उसकी तरफ देखा।
धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ऑडियो अभी भी रिकॉर्ड हो रही थी। उसमें सिर्फ आरव की चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को अपार्टमेंट के बाहर सिर्फ आरव का कैमरा मिला, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। उस फुटेज को पुलिस ने डिलीट कर दिया, सिवाय आखिरी 10 सेकंड्स के। उन 10 सेकंड्स में कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, दरवाजा नंबर 27 धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर अंधेरे में आरव खड़ा मुस्कुरा रहा है। फिर वो धीरे से कहता है, अब अगला कौन आएगा, और वीडियो अचानक बंद हो जाता है।